तो हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं। हम आपके लिए एसएससी कांस्टेबल के PYQ प्रश्न हल करवा रहे थे और हल करवाते रहेंगे। और आप लोग के लिए बस दिसंबर और जनवरी 2 ही महीने शेष बचे हैं। दिसंबर का आज 7 तारीख हो गया है, तो समय बहुत कम बचा है। तो हमें इतने ही समय में आप तैयारी करवाना है, तो और आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, लास्ट तक वीडियो देखें। हम आपको रीजनिंग के वही टॉपिक हल करवाएंगे, अब टॉपिक वाइज हल करवाने वाले हैं, ठीक है। PYQ की बात अलग है, हम टॉपिक वाइज जो आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है इस टॉपिक से आपके लगभग 2 प्रश्न आने की संभावना है। अधिकतम 2 प्रश्न और कम से कम 1 प्रश्न आएगा। तो कम से कम 2 नंबर पकेगा आपको, और अधिक से अधिक आपके 4 नंबर पक जाएंगे। तो आपको नंबर पकाना है तो आप इस टॉपिक को समझे, कॉन्सेप्ट से किस प्रकार करना है। हम 3-4 प्रश्न आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं और आप लोग होमवर्क छोड़ देंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपके समय दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों आपके एग्जाम आते हैं और आप भी देख सकते हैं और आने ही वाले हैं। दिए गए, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा रुक जाइए। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर हमें कहना चाह रहा है, जैसे ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, उसी प्रकार आपको यहाँ पर खोज के बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जूम करके आप समझा देते हैं किस प्रकार से इन प्रश्नों हल किया जाता है। अब यहाँ देखिए हल कैसे करना है प्रश्नों को। अब यहाँ पर हमें देखना है, इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे, मतलब आएंगे 100% है, 100% लिख के रख लीजिए, छाती ठोक के कहता हूँ आएगा मतलब आएगा। तो यहाँ पर डी ई डी ई डी ई डी ई डी ई है। तो इन डी ई को आप लोग क्या कर लें, क्रॉस कर लें, इन्हें देखना ही नहीं है, ठीक है, इन दोनों को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में, ए ए ए ए ए है, ठीक है। अब डी ई भी सब में जगह सेम है और ए भी सब जगह क्या है, सेम है। अब इन्हें छोड़कर आपको दूसरा पकड़ना है, RNLD। तो आप लोग कह सकते हो कि डी पहले आता है, RNLD और टी में पहले कौन आएगा, डी आएगा। तो इसका क्रमांक क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, पहला हो जाएगा। अब इसको 2 बार देखना ही नहीं है, अपने वही बात निपटाते हैं। पहले आर आएगा, एन आएगा, एल आएगा, टी आएगा। तो आप लोग क्या कहना चाहो बताओ। आपको पता होगा पहले एल आएगा, तो इस क्रमांक हो जाएगा दूसरा। अब इसको भी 2 बार नहीं देखने का, ठीक है। अब हमें फिर देखना है RNT, पहले कौन आएगा, आप पता एन आने वाला है, तो इस क्रमांक तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और टी और आर में पहले कौन आता है, RST सुने होंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा चौथा, आर पहले आएगा और टी बाद में आएगी, हो जाएगा पांचवा। समझे। अगर सभी जगह सेम सेम है अक्षर तो उन्हें अलग करके छाड़ दीजिए, ठीक है। जैसे DEA जिस सब जगह सेम था तो हम सबको अलग कर दिए, बाकी जो डाटा बचे देख लीजिए। अब जो आंसर बनने वाला वो क्या बनेगा उसको देखिए। यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, देखिए पहले क्रमांक पे कौन आएगा, चौथा वाला आएगा, तो जी चौथा हो जाएगा पहला। दूसरे पे कौन आने वाला, तीसरा आने वाला, तीसरा आ जाएगा। उसके बाद तीसरा पे कौन आने वाला, दूसरा आ जाएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। और तीसरे पे कौन आने वाला है, दूसरा हो गया। चौथे पे कौन आएगा, पहला आएगा, ठीक है। और पांचवे पे पांचवा आएगा। अब हम देखते हैं 43,245 कहीं है, ठीक है। 43,200 कितना बोला, हाँ 15। ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है विद्यार्थियों, डी में, ये आपका राइट रहेगा, ठीक है। समझे नहीं समझे बताइए। इस प्रकार आपको हल करना था इस प्रकार के प्रश्नों को, और याद रखिए प्रश्न आपको पूछता ही पूछता है। हम नेक्स्ट प्रश्न आपको हल करवा देते हैं। चलिए, स्क्रीन पर आपको फिर से वही प्रकार का प्रश्न दिख रहा है, और इस टाइप के प्रश्न कम से कम 1 प्रश्न और अधिकतम 2 प्रश्न आने की फुल संभावना है। और पिछले ईयर के प्रश्न के हम PYQ प्रश्न हल करवा रहे हैं, और उसी हिसाब से टॉपिक उठा के आपको रीजनिंग हल करवाने वाले हैं। चलिए, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसे बार बार नहीं पढ़ाना, प्रश्न देख के ही समझ जाइए, ठीक है। हम आपको हल करके बताते हैं। चलिए, अब देखिए सब जगह
ई क्या कॉमन है, तो एल ई को देखना ही नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात, पहले बात देखते हैं, सब जगह जो कॉमन रहता है उसको अलग कर देते हैं, उसको देखा नहीं जाता। अब हमारे पास टी 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 टी, सब जगह टी टी क्या है, सेम है, ठीक है, तो इन्हें अलग कर दीजिए। और रही बात, अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो इसका क्रमांक पहले ही आएगा। कहाँ आएगा, इसका क्रमांक पहले ही आएगा, ठीक है, कुछ नहीं बचा मतलब कहाँ आएगा, पहले आएगा। अब देखते हैं बच्चे वाले में, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर टी टी हो गया है ना। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ एच है, टी है, एच है, तो पहले एच आता है कि नहीं, तो इस वाले को छोड़ दीजिए, अभी एच आएगा तो एच एच कॉमन हो जाएगा, तो पहले ए, यहाँ ए एच ए, यहाँ एच ही है। अब यहाँ आर और एल है, तो पहले आर में एल पहले कौन आएगा, जी आएगा, इसी क्रमांक दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इसका क्रमांक तीसरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब जी तो निपट गया चौथे वाला, है कि नहीं। अब आपके पास कौन बचा है, ओ अब ये भी आपके पास 5 रह गया था, क्षमा चाहता हूँ, इसको देख नहीं पाया मैं, तो एल ई निपट जाएगा, ठीक है। यहाँ टी 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 एच है, तो एच टी, और यहाँ पर भी टी है, तो एल ई तो काम क्या नहीं रहे अब सब जगह के, ठीक है, एल ई नहीं आने वाला। यहाँ पर टी, दूसरे में टी, तीसरे में टी, चौथे में टी, और पांचवे में एस टी, पी क्यू आर एस टी, तो एस पहले आएगा, तो इसका क्रमांक हो जाएगा पहला, ठीक है। और यहाँ पर फिर टी 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 सब जगह है, तो अब रही बात यहाँ टी टी एल सब अलग कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका क्रमांक दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं टी 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 है, सब जगह कॉमन है, यहाँ पर अगला वाला एच टी एच है, तो अब एच एच कॉमन हो गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ए है दूसरे में, और तीसरे में चौथे में ए है, और आगे बढ़ते हैं एल आर, इसका क्रमांक एल पहले आता है ना, आर ये तीसरा हो जाएगा, अब इसका चौथा हो जाएगा, और ये आपका पांचवा हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से हम हल करके देखते हैं आंसर क्या बन रहा है। पहला पे कौन क्रमांक है, पांचवे का, दूसरे पे पहला का, और तीसरे पे चौथा का, और पांचवे पे, सॉरी, चौथे पे दूसरा का, और पांचवे पे तीसरा का। तो हम देखते हैं, 51,423 है, ऑप्शन देखते हैं, 51,423, हाँ आपको ऑप्शन पहले में दिखाई दे रहा होगा, 51,423, समझे। इस प्रकार से आपको हल करना है, और बाकी हम प्रश्न आपको और भी दिखा दे रहे हैं। चलिए चलिए फिर प्रश्न देख सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आया, और PYQ 2024 के हल करवा रहे हैं, ठीक है, बाहर का नहीं है, और उसी कॉन्सेप्ट से आपको हल करना है, जो 2 प्रश्न हम बता चुके हैं, तीसरा हम फिर हल करके बता देते हैं कि क्या कह रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा जो प्रश्न पूछा है वो अलग पूछ लिया है, क्या बोला देखिए, जमाना वैसे ही है लेकिन चौथे स्थान पे कौन आएगा कह रहा है, तो हमें वैसे ही जमाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जो बैठा रहे हैं तरीका सेम रहेगा। अब हम देखते हैं यहाँ एच सभी जगह क्या है, बिल्कुल सेम है, तो इन्हें दोबारा देखने का नहीं, ठीक है। जो अलग है उसको देखिएगा। अब यहाँ ई ई ए ई ई है, तो इनमें पहले कौन आता, ए आता है ना, तो ए वाला इसका पहला क्रमांक हो गया। अब रही बात हमें तीसरा वाला, चौथे वाला पूछ रहा, चौथे तक चलना, ठीक है, इसको दोबारा देखने का, इसका क्रमांक पहला हो गया। अब फिर ई ई ई ई, अब सब जगह क्या होगा जी, कॉमन हो गया, इस ई को अलग कर दीजिए फिर, है ना। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ई ए टी एन, तो पहले ए आता है, इसका क्रमांक दूसरा हो जाएगा, इसको नहीं देखने का। फिर ई टी एन, पहले कौन आएगा, ई वाला आएगा, इससे हो जाएगा तीसरा वाला। अब दोनों बच्चे हैं, पहले एन आएगा, टी है यहाँ एन है, फिर एन आता है, हो जाएगा आपका चौथा क्रमांक, और जो हो जाएगा आपका पांचवा। तो हमें चौथा वाला पूछ रहा है, तो चौथा वाला आपका आएगा, चौथा में क्या आएगा, पांचवा वाला आएगा, देखते हैं पांचवे वाला है, चलिए, है ना। चलिए जैसे हमने बात करे थे, तो कौन आ रहा है,
पाँचवा वाला ही चौथा आ रहा है, तो WHEN कहाँ पर आपका ऑप्शन इस तीसरे पर है, तो राइट आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार विद्यार्थियों इस टॉपिक हम 3 प्रश्न हल करवाए हैं, बाकी हम स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, आप लोग आंसर ला के और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएंगे और आपके 4 नंबर यहाँ पकने वाले हैं। ठीक है, कई शिफ्टों में 2 प्रश्न आते हैं, कई शिफ्टों में 1 प्रश्न आएगा, लेकिन आएगा मतलब आएगा और आपके नंबर 2 या 4 नंबर पका के जाएगा। और आपको 4 नंबर या 2 नंबर पकाना है और GD में 1 पुष्ट है पक्का करना है, तो पढ़ना पड़ेगा। हम वही टॉपिक हल करेंगे रीजनिंग में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए इस प्रकार हमने आपके लिए टॉपिक ले रहे हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं। अब आपको स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं प्रश्न। चलिए इस प्रश्न का आंसर आपकी जिम्मेदारी है, इसे आप बना के, प्रश्न नंबर 14 है, हम प्रश्न खोज के लाए हैं और इसका आंसर आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 7वां है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह प्रश्न भी PYQ वाला 2024 का है। जब पूछ रहा है, जब बता रहे हैं हम, आप जान गए हो, नहीं पढ़ोगे इसमें आपकी गलती है, बाद में पछताना होगा जब एग्जाम में देखोगे नहीं, हाँ सर बोले थे एग्जाम आ रहे हैं हम नहीं पढ़ पाए, इसमें हमारी गलती हो जाएगी, हमारी नहीं आपकी हो जाएगी, ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न फिर दिखाई दे रहा है, प्रश्न क्रमांक 1 है, जो पूछ रहा है आपको उसी का आंसर देना है यहाँ पर, और हमने इसका कॉन्सेप्ट कैसे हल करते हैं, हल करने का तरीका 3 प्रश्नों के माध्यम बता चुके हैं। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। चलिए अगला प्रश्न फिर आप इसमें पे दिखाई दे रहा है। इतने प्रश्न अगर आप बना लिए विद्यार्थियों ना, तो आपके 2 या 4 नंबर पक्के हैं, पक्के हैं, पक्के हैं, 100% गारंटी है। छाती ठोक के कहते हैं कि एग्जाम आएगा मतलब आएगा, और आएगा मतलब आएगा कहने के बाद अगर नहीं पढ़ोगे तो इसमें आप गलती। तो इस प्रकार विद्यार्थियों अगर आप वीडियो में नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें कि ये नहीं विद्यार्थियों, यह प्रश्न एग्जाम आने वाला है, PYQ प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट से, इसी टॉपिक से प्रश्न एग्जाम बार बार आ रहे हैं पिछले साल के अनुसार, तो अगले 2024 का एग्जाम जो 25 महीना फरवरी में उसमें भी आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर करें, आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा और हम बेहतर से बेहतर काम करते हैं आपके लिए।